बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अशरफ है और पेशे के एतबार से मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। बाय पैशन मैं कुछ साइंसेस का, कुछ अलूम का तालिब इल्म हूँ। उनमें पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है। FM4 के टीवी पे हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं जिसमें इस प्रोग्राम का जो हमने नाम रखा है वो है आगही। इस प्रोग्राम के पीछे मोटिव्स क्या थे, किन चीज़ों को सोच के हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। मैंने और इस चैनल के ऑनर मोहतरम अदरीस नाज साहब, हमने बैठ के फैसला किया कि सोशल मीडिया के इस दौर में, मीडिया के इस दौर में इंसानी नफ्सियात, इंसानी मसाइल से जुड़े प्रोग्राम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि इंसानी नफ्सियात से, इंसानी मसाइल से जुड़े मसाइल पर कुछ रोशनी डाली जाए, कुछ बातचीत की जाए, ताकि आम आदमी तक भी इन इश्यूज़ के जो सिनेरियो हैं वो पहुँचे। तो आज के जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया उसका नाम है मोटिवेशन। दोस्तों, पिछले 8-10 साल में हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे इस लफ्ज़ को बार बार सुना। मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में हम इस वर्ड को क्रिटिकली एनालिसिस करें, इस वर्ड की मुख्तलिफ लेयर्स को देखें, ये वर्ड हमें किस तरह इम्पेक्ट कर रहा है, इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके लूज एरियाज हैं। तो इस प्रोग्राम को मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, या कह लें कि 4 सेगमेंट्स में आपके सामने मैं अपने ख्यालात रखूंगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। दूसरे सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या हो सकते हैं, उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तीसरे सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन फ़र्द वाहद को किस तरह मुतासिर करती है, या फ़र्द वाहद अपनी ज़िंदगी में कैसे मोटिवेशन को ऐड कर सकता है। इसके बाद लीडर के तौर पे अगर हम रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये वर्ड जो मोटिवेशन है इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ हम इस वर्ड को कैसे लेके चल सकते हैं। और जो चौथा सेगमेंट है उसमें हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन को लेके, या मोटिवेशन के वर्ड को लेके हम गलतियां क्या करते हैं, या अब यूं कह लें कि मोटिवेशन के मगालते क्या क्या हैं। तो चलिए लफ्ज़ मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं अब मोटिवेशन के जो लफ्ज़ है मोटिवेशन, इसके जो ग्रामर के एतबार से जो मीनिंग्स हैं, या जो डिक्शनरी के एतबार से मीनिंग्स हैं, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वर्ड हमारे लाशऊर में पहुंच चुका है ये वर्ड। दोस्तों, दुनिया में इस वर्ड का पहली दफ़ा इस्तेमाल कैसे हुआ, या ये इसके पीछे क्या किन किन मराहिल से ये वर्ड गुजरा, वो थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट की एक साइंस दुनिया में काफ़ी पजीराई हासिल कर रही है। वेस्ट में ये तो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। पर्सनल डेवलपमेंट की साइंस के मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। उन्हीं डोमेन्स में से एक डोमेन है मोटिवेशन। इसके ऊपर सबसे बाकायदा पहला काम जो है वो हमें डेल कार्नेगी का मिलता है, जिनकी बड़ी मशहूर ज़माना किताब जो है मीठे बोल में जादू, वो आपने ज़रूर देखी, सुनी या पढ़ी होगी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इसकी प्रेसेस भी अवेलेबल हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस भी पढ़ी हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, ये पढ़ने के लायक किताब है। 1 सदी कबल मिस्टर डेल कार्नेगी ने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बाकायदा काम करना शुरू किया। मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज करते थे, मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोग्राम्स वो अरेंज करते थे। उनमें मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कह लें कि एरियाज से लोग आते थे अपनी ग्रूमिंग करने के लिए, या कह लें कि सीखने के लिए कि अपनी जो ग्रूमिंग है वो कैसे की जाती है। तो दोस्तों, ये जो पर्सनल डेवलपमेंट की ये जो इल्म है, ये जो साइंस है, ये तकरीबन 1 सदी पुरानी है। अगर आप दूसरे इल्म के साथ इसका
दूसरे इल्म के साथ आप इसको अगर कंपेयर करें तो इसकी जो उम्र है वो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 1 सदी कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती इल्म के हवाले से या इंसानी तरीके के हवाले से। तो अब यूं कह लें कि 1 सदी कबल डेल कार्नेगी नामी शख्स ने इसके ऊपर बाकायदा लिखना, बोलना और लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। वो चलते चलते आज के 21वीं सदी के इस दौर तक ये साइंस हमारे तक पहुंची। इसमें मुख्तलिफ नाम आपने नेशनली भी सुने होंगे, इंटरनेशनली भी सुने होंगे। कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे इंटरनेशनली मिस्टर टोनी रॉबिन्स, मिस्टर रोबन शर्मा, या इस तरह के और बहुत से नाम। निक वजीचिक भी इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स में है। तो पर्सनल डेवलपमेंट की इस दुनिया में, वेस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे। और पाकिस्तान में आपको कासिम अली शाह, आपको आरिफ अनीस मलिक साहब, आपको कामरान सुल्तान, इस तरह के शीरी नकवी, इस तरह के नाम आपको देखने में मिलेंगे। और अगर आपको ज़िंदगी में कभी वक्त मिले तो इनसे आप, इनके इल्म से, इनकी वीडियोस से आप ज़रूर इस्तिफादा कीजिए। आज पर्सनल डेवलपमेंट के सारे एरियाज को हम कवर नहीं कर सकते। लफ्ज़ चूंकि मोटिवेशन को हमने चुना तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को सिर्फ मोटिवेशन के वर्ड तक कन्फाइंड रखूं। इन सब नामों में एक नाम जो है वो बड़ा रिनाउंड है, वो हर इंसान के जुबान ज़द आम कह लें आपके, वो शख्स हुआ पिछले कोई 5-7 साल में हमने हर प्लेटफॉर्म पे उनका नाम सुना, वो है मिस्टर कासिम अली शाह साहब। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बताऊं कि उनका नाम दूसरों से क्यों ज़्यादा फेमस है या क्यों हर प्लेटफॉर्म पे वो नज़र आते हैं। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पार्क करके मैं आपको एक पॉलिटिकल नेम के बारे में बताऊंगा। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके क्रेडिट पे, उनके एज पे बहुत सी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो उनके, मैं समझता हूँ उनके क्रेडिट पे है, उनसे वो क्रेडिट कोई भी नहीं छीन सकता, वो है कि उन्होंने ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, ये जो लोगों की ज़िंदगियों के फैसले, ये बंद कमरों में हुआ करते थे। ये बड़े नवाबों, जागीरदारों की बैठकों में ये फैसले हुआ करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये काम किया कि वो जो इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस हुआ करते थे नवाबों, जागीरदारों, चौधरियों की बैठकों में, वो आम आवाम तक ले आए। यही उनके क्रेडिट पे है चीज़। तो इसी को रिलेट करता हूँ मैं आज के इस टॉपिक से, चूँकि कासिम अली शाह साहब की बात चल रही थी कि उनके क्रेडिट पे ये चीज़ है कि ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के ये जो काम थे, या यूँ कह लें कि ये जो टॉपिक थे, ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में ही डिस्कस हुआ करते थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रूमिंग के लिए, वो अपने लोगों को ज़िंदगी में कैसे ग्रो किया जाता है ये सिखाने के लिए, उसमें ड्रेसिंग सेंस है, उसमें बोलना है, उसमें और बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये जो टॉपिक्स थे ये सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड तक कन्फाइंड थे। तो मिस्टर कासिम अली शाह साहब ने कॉरपोरेट वर्ल्ड से वो टॉपिक्स उठाए और आम आवाम तक पहुंचाए। तो आज आप देखते हैं कि बहुत सी अवेयरनेस आवाम तक है मोटिवेशन के हवाले से। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये पर्सनल डेवलपमेंट की साइंस का एक छोटा सा पार्ट है मोटिवेशन। दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकते हैं। एक फर्द की ज़िंदगी में ये मोटिवेशन नामी जो वर्ड है वो कैसे रोल प्ले कर सकता है, किन किन एरियाज से या किन सोर्सेज से ये जो मोटिवेशन है ये हम ले सकते हैं। उनमें और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो दो सोर्सेज हैं वो काफ़ी डोमिनेंट हैं इस सारे सिनेरियो में। या तो मोटिवेशन किसी बड़ी शख्सियत से आ सकती है, किसी बड़ी शख्सियत की कोई किताब पढ़ ले, कोई उनकी सेइंग पढ़ ले, कोई उनके लाइफ का कोई वाकया पढ़ ले। एक सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन है वो ये हो सकता है। दोस्तों, दुनिया 21वीं सदी तक पहुंचते हुए दुनिया ने बेशुमार मराहिल देखे, दुनिया में बेशुमार तारीकी के दौर भी आए, दुनिया तारीकियों में डूबी रही, दुनिया में बहुत सा जुल्म था, दुनिया में बहुत सी ज़्यादतियाँ थी। ये नहीं कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत वर्स्ट सिनेरियो था। इंसान ने गारों से अपना सफ़र स्टार्ट किया, फिर एक
दूसरा दौर भी आया, या कह लें कि पहला इनकलाब जो था वो इंसानी ज़िंदगी में वो आग का इनकलाब था। इंसान ने आग को दरियाफ्त किया। तीसरी जो इनकलाब था इंसानी ज़िंदगी में वो था इंसान ने ज़राअत पे इन्हिसार करना शुरू किया। इंसान ने सब्जियां, फल, गंदम वगैरह उगाना शुरू की। ज़रूरी इनकलाब था। चौथा जो इनकलाब था उसने पूरी दुनिया को रीशेप किया। जो आज हम दुनिया देखते हैं, डिजिटल वर्ल्ड जो देखते हैं, ये सारी की सारी ये सनती दौर के या जो सनती इनकलाब है उसकी देन है। उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी आई, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी आई। सनती इनकलाब के बाद जो आज की ये जो दौर है ये है इंफॉर्मेशन का दौर। तो ये जो 4-5 बड़े बड़े अदवारों से इंसानियत गुजरी, इनमें बहुत से तरीके के दौर आए। अब डार्क एजेस ऑफ यूरोप देख लें, पूरे पूरे चर्चों में इंसानों को बंद किया जाता था और पूरे चर्च को आग लगा दी जाती थी। तो इस तरह के बेशुमार दौर थे। आप अरब्स का दौर देख लें कि वो उनमें क्या क्या खराबियां थीं। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, गुलामों के हकूक नहीं थे। तो इस तरह के बहुत से दौर इंसान ने देखे। हर दौर में अल्लाह पाक ने किसी ना किसी बड़े इंसान को इस माशरे में, इस दुनिया में, इस मुख्तलिफ माशरों में उतारा। और हम देखते हैं कि इंसानियत के इर्तिका में, इंसानियत को इस मुकाम तक लाने में उन बड़े बड़े लोगों का बहुत हाथ है। उनमें सबसे पहले अगर उनकी एक लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले तो अंबिया आते हैं। वो अल्लाह की तरफ से चुनिंदा बंदे होते हैं। हर बंदा वो चूंकि चुने हुए लोग होते हैं तो उस मकाम तक कोई भी बंदा, कॉमन मैन, पहुंच नहीं सकता। उसके बाद आप देखते हैं लीडर्स हैं, सूफिया हैं, साइंसदान हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं। तो इन सब ने मिलजुल के इंसानियत को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो अल्टीमेटली जब हम उन लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं, उन लोगों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा दौर था जब वो आए, तो कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, कैसे उन्होंने मुख्तलिफ साइंसी इजादात की। अगर आप पेंसिलिन को देख लें तो पेंसिलिन नो डाउट इस आज तक की बड़ी बड़ी जो इजादात हैं उनमें वो टॉप रैंक करेगी। तो आज की जो लेटेस्ट जो एंटीबायोटिक है ये उसी की एक कह लें कि प्योरीफाइड फॉर्म है। तो दोस्तों, चाहते या ना चाहते हुए जब हम किताबों में या किसी इंसान के शख्स से किसी बड़े इंसान का नाम सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, या ये देखते हैं कि वो सोसाइटी किस तरह तरीक़ों में डूबी हुई थी, किस तरह इंसानियत मर रही थी, तो कैसे एक शख्स आया, कैसे अल्लाह पाक ने एक शख्स इस दुनिया को वदियत किया, इस दुनिया को इनायत किया, तो इस दुनिया में कैसे कैसे कारनामे हुए। खाली आप ये जो कोनेन की गोलियां हैं, ये जो 6 गोलियां खा के आज हम मलेरिया का इलाज कर लेते हैं, इसके पीछे इंसानियत का 2-3 सदियों की स्ट्रगल है। तो ना चाहते हुए भी इन बड़े लोगों से बंदा कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड ज़रूर होता है। हम रोल मॉडल्स बनाते हैं, बनाने भी चाहिए इंसान को, क्योंकि इन्हीं रोल मॉडल से इंसान के अंदर आगे बढ़ने की, इंसान के अंदर कुछ जानने की, इस दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो रोल मॉडल्स का या इंस्पिरेशन का ज़िंदगी में होना ये नो डाउट एक बहुत बड़ी बात है। तो एक तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन मैं कहूँगा कि कोई बड़ा शख्स को बड़ा इंसान हो सकता है हमारी ज़िंदगियों में। और इनिशली जब हम तालिब इल्म हैं, अगर लकीली हमें कोई इस तरह का बड़ा इंसान रोल मॉडल के तौर पे, इंस्पिरेशन के तौर पे अपील कर जाए, तो यकीन मानिए हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक तो सोर्स था मैंने आपके सामने रखा कि कोई बड़ा इंसान हो सकता है। ये जो जितनी कैटेगरीज हैं इनमें से कोई भी इंसान हो सकता है। अल्टीमेटली वो अंबिया तो होते हैं, उनके बाद भी कुछ ना कुछ इंसान की ज़िंदगी में रोल मॉडल्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, या बाज़ दफ़ा वो परमानेंट भी किसी ना किसी इंसान को इंसान ग्लोरीफाई कर जाता है या उस जैसा बनना चाहता है। तो एक तो सोर्स हो गया बड़े लोग, रोल मॉडल्स, या जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है, जो सबसे बड़ा इंसान की कह लें कि को लिम्बिक सिस्टम को अपील करता है आगे बढ़ने के लिए, वो है कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है, इसकी कहानी बड़ी लंबी कहानी है। जैसे वो हमारे एक पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी एक गज़ल का एक लाइन है, बड़ी लंबी कहानी।
तो ये जो कहानी है, इसकी कहानी बहुत लंबी है। ये फिर आपको गारों के दौर में जाना पड़ेगा इसकी बेसिक्स को समझने के लिए, इसकी रूट्स को समझने के लिए कि कहानी कितनी लंबी है। ये आपको फिर पत्थरों और गारों के दौर में जाना पड़ेगा। तब इंसान के पास करने को कुछ था ही नहीं। इंसान शिकार करता था, खाता था और सो जाता था। फारिग औकात में कुछ करने के लिए कुछ था नहीं। तो सबसे पहले इंसान ने जिस चीज़ को कह लें कि सोशल एनिमल है इंसान अकेला रह नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी कैद है वो कैद तन्हाई है। तो इस तन्हाई को मिटाने के लिए इंसानों ने ग्रोह बनाने शुरू किए, इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू किया गारों में। तो फुर्सत के औकात में, फरागत के लम्हों में वो कहानियाँ सुनाया करते थे। तो इस तरह जो कहानी है वो मार्ज़ वजूद में आई। तो उसके बाद जो फिर जब इंसान ने आग को ईजाद की तो इंसान की अंतड़ियाँ जो हैं वो छोटा होना शुरू हुई और इंसान का जो ब्रेन है वो बड़ा होना शुरू हुआ। तो इस वक्त जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें सबसे बड़ा जो ब्रेन है नर्व्स के एतबार से, न्यूरॉन्स के एतबार से, वो इंसान का है। तो उसके बाद फिर आग का दौर आया जब इंसान ने फिर आपके सामने, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान ने खाने को पका के खाना शुरू किया। तो फिर उसके बाद ज़राअत का इनकलाब। तो जब भी इंसान को फुर्सत के लम्हे अवेलेबल होते थे तो वो मिलजुल के बैठते और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। तो दोस्तों ये कह लें कि इंसान के साथ जो सबसे पुरानी चीज़ है वो कहानी है। इसी कहानी में कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। इसलिए कहानी की जो पॉजिटिव साइड है वो ये कि कहानी हमें अपील बड़ा करती है। आप किसी भी महफिल में जाएं, आप किसी भी प्रोग्राम में जाएं और आप किसी चीज़ को कहानी के अंदाज में बयान करें तो वो कहानी जो है वो हर बंदे को अपील करेगी। वो पूरी महफिल जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हमारे मुल्क के बहुत बड़े कॉलमिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर मोहतरम जावेद चौधरी साहब, उनका जो स्टाइल है वो भी जो कि कहानी के अंदाज में लिखते हैं। तो इसलिए वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला कॉलम है। आज का मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक मैंने जो रिसर्च थी या जो पेपर था मेरे सामने आया, तो जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता था। उसकी वजह यह है कि वो हर चीज़ को कहानी के अंदाज में बयान करते हैं। तो कहानी समझ क्या लें कि बहुत सॉलिड चीज़ है। ये हर मकतबा फिगर के लोग, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो कहानी मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स हो सकती है। इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है कि जो कहानी है वो आपको पता कहानी होती है, उसमें मिथ्स पे बेस्ड है, उसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सीना बसीना ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, उनको लॉजिकली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो कहानी नो डाउट ये इससे जान भी छुड़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि इंसान के लाशऊर में, या कह लें कि जो सिगमंड फ्रॉइड था उसने एक वर्ड जो इंसानियत को दिया वो था शऊर और लाशऊर, और उसी का एक हम असर था कार्ल यूंग, जिसको फ्राइड अपना बेटा भी कहा करते थे। उन्होंने लाशऊर के बाद एक नया वर्ड दुनिया को दिया, वो था इज्तिमाई लाशऊर। तो पूरी दुनिया के कह लें कि इज्तिमाई लाशऊर में ये जो कहानी है ये एक कह लें कि कॉमन चीज़ है। ये अपील कर जाती है हर मकतबा फिक्र के आदमी को, हर एज ग्रुप के इंसान को। तो कहानी में बहुत ताकत है। तो मोटिवेशन का जो दूसरा सोर्स है वो कहानी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है अगर विद इन द टाइम हम चीज़ों को कवर करना चाहें तो मेरा ख्याल है ये दो सोर्सेज जो हैं वो, इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं, कोई किताब हो सकती है, कोई सेइंग हो सकती है, लेकिन ये जो दो मेजर चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये दो मेजर पार्ट्स हैं जिससे मोटिवेशन इंसान हासिल करता है और उसे करनी भी चाहिए। तो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलता हूँ। वो है जी फ़र्द-ए-वाहिद की ज़िंदगी में ये जो मोटिवेशन है इसकी क्या अहमियत है। और इसी का जो अगला पार्ट है वो ये है कि अगर हम लीडर के तौर पे, अगर हम एक कह लें कि बड़े बूढ़े के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं माशरे में या घर में या किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में या किसी ऑफिस में, तो फिर मोटिवेशन का क्या किरदार हो सकता है। तो पहले मैं आपके सामने रखूँगा कि जो फ़र्द-ए-वाहिद है उसकी ज़िंदगी में
मोटिवेशन का क्या किरदार हो सकता है? हमें जिंदगी के बहुत से एरियाज में, बहुत सी जगहों पे हमें सोलो फ्लाइट करना पड़ती है, या कह लें कि हमें अकेले वो सफ़र करना पड़ता है। जैसे तालिब इल्म, ज़माना तालिब इल्मी है, उसमें नो डाउट्स हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई हमारे साथ तो होते हैं, लेकिन इन अ पर्टिकुलर सेंस हमें कह लें कि वो सोलो फ्लाइट करना पड़ती है। हमें खुद ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, हमें सीखना, सवाल करना और चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखना। तो ये कह लें कि हमारे जो है ये सोलो फ्लाइट है। इसमें कंट्रीब्यूशन तो होता है लोगों का, लेकिन फिर भी हम फ़र्द वाहिद के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह लाइफ के और बहुत से पार्ट्स हैं जिनमें हम टीम के तौर पे प्ले नहीं कर रहे होते अपना रोल, हम इंडिविजुअल उस रोल को देख रहे होते हैं। तो इंडिविजुअली अगर किसी जगह पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी उस रोल को अदा करते हुए हमारे सामने कोई रोल मॉडल हो, हमारे सामने कोई इंस्पिरेशन हो, जिससे हम लाइफ के हार्ड टाइम्स में, ज़िंदगी के मुश्किल टाइम में, या कह लें कि उस ज़िंदगी के उस दौर में जब इंसान के पास कोई दूसरा कंधा भी अवेलेबल नहीं होता, जब इंसान का अपना साया भी उसके साथ नहीं होता, तो लाइफ के उस दौर में हमारे पास कोई रोल मॉडल, कोई इंस्पिरेशन लाजमी तौर पे हो, जिससे हम एनर्जी गेट कर सकें, एनर्जी हासिल कर सकें। हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी इंसान को बता नहीं सकते, किसी फ़र्द के सामने वो रख नहीं सकते। वो लाइफ के उन क्रूशियल सर्कमस्टांसिस में, उन हार्ड टाइम्स में हमारे साथ हम सिर्फ हमारी अपनी ज़ात होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बड़े लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें, उनको देखें, हम ये देखें कि इन हार्ड टाइम्स में, ज़ाहिर सी बात है ये जो हार्ड टाइम है ये हर इंसान पे आता है। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं या जो रोल मॉडल्स हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मकाम या ऐसा कोई टाइम आता नहीं, उनकी ज़िंदगी में भी आता है। जैसे आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लें कि यतीमी के तौर जब पैदा हुए तो आप यतीम थे, आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से जा चुके थे और बचपन में ही आपने अपनी वालदा को भी खो दिया। तो आप यूँ कह लें कि इनिशली या लाइफ के अर्ली टाइम से ही आपका वो जो स्ट्रगल का टाइम था, वो जो हार्ड टाइम था, वो लोगों के सामने है। तो हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई बुरा वक्त आए, जब मुश्किल वक्त आए, तो हम किसी न किसी पर्सनैलिटी से, किसी न किसी ऐसे इंसान से कोई ऐसा सबक सीख सके जो हमें लाइफ के उस गर्दाब से बाहर निकाल सके। तो फ़र्द वाहिद के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये जो मोटिवेशन है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये इंसान को अपने साथ रखनी चाहिए। आप कह लें कि कोई ऐसी कुरान की कोई ऐसी आयत आपके साथ हो जो आपको अपील कर सके ज़िंदगी के उन मुश्किल औकात में, उन लम्हों में। उसके बाद आप हदीस मुबारक देखें, उनमें से कोई एक दो तीन जो आपको अपील कर सकें, वो अपने साथ आप लाजमी रखिए। जेब में नहीं, अपने लाशऊर में, अपने हाफजे में, अपने शऊर में उन चीज़ों को ज़रूर मुक़य्यद करें आप। और इसके बाद कोई किसी की बुधा की सेइंग हो सकती है, कोई किसी लिटरेचर में कोई चीज़ आपको अपील कर सकती है। दोस्तों, ये फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी में ये जो मोटिवेशन है, इसके किरदार को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं निकाल सकते।